Hello friends, in this video we are going to study the classification of the repertory. In the last video we have seen what is repertory and from where the repertory term is derived. So this is the lecture on the classification of repertory. Let's begin. Classification of repertory is based on philosophical concept number 1. Second, have no distinctive philosophy. Third one is clinical repertory. Fourth one is card repertory. Fifth one is mechanical aided repertory. Okay, so we will see one by one. The very first we will see classification of repertory based on the philosophical concept. अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहला है philosophical concept के बेसिस पे. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ओके, अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसी रिपर्टरी जो कोई फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसका मतलब उसमें कोई लॉजिक लग रहा है. उस रिपर्टरी को बनाने के लिए हम कोई लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. और ऐसी रिपर्टरीज़ को हम क्या बोलेंगे? जिनमें कोई लॉजिक यूज़ करते हैं हम, उसको हम लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप में भी रखते हैं, ठीक है. उन रिपर्टरीज़ को और क्या बोलते हैं? लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप. ओके, तो अब हम समझते हैं लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप या फिर ऐसी रिपर्टरीज जो कोई फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मतलब कोई लॉजिक पे बेस्ड है. अब हम पढ़ते हैं लॉजिक दो टाइप का होता है, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक. डिडक्टिव लॉजिक में क्या होता है? जनरल टू पर्टिकुलर. जनरल टू पर्टिकुलर अगर हम जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिडक्टिव लॉजिक. उसी तरह से इंडक्टिव लॉजिक क्या होता है? अगर हम पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडक्टिव लॉजिक, ठीक है. तो ऐसी रिपर्टरीज जो किसी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती हैं वो दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन जनरल टू पर्टिकुलर, सेकेंड वन पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है. तो यानी कि यहाँ पे कोई हम लॉजिक का यूज़ करें, इसीलिए ऐसी रिपर्टरीज को और हम क्या बोलते हैं? लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप, ठीक है. अगर कोई आपसे पूछता है कौन कौन सी रिपर्टरीज हैं जो लॉजिको यूटिलिटेरियन ग्रुप के अंदर आती हैं, तो कौन कौन सी बताओगे? ऐसी रिपर्टरी जो जनरल टू पर्टिकुलर जाती हैं और ऐसी रिपर्टरीज जो पर्टिकुलर टू जनरल जाती हैं, ठीक है, ठीक है. तो ऐसी कौन कौन सी रिपर्टरीज हैं जो जनरल टू पर्टिकुलर जाएंगी? केंट रिपर्टरी, केंट रिपर्टोरियम जनरले, सिंथेटिक रिपर्टरी, सिंथेसिस रिपर्टरी, सी लिप्पे रिपर्टरी, मर्फी रिपर्टरी, कंप्लीट रिपर्टरी. ये सारी रिपर्टरीज जनरल टू पर्टिकुलर हैं. मतलब इन रिपर्टरीज को जो हमने बनाया तो वो रिपर्टरीज कौन से लॉजिक पे बेस्ड है? डिडक्टिव लॉजिक. मतलब जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाती हैं ये रिपर्टरीज, ठीक है. अब हमको इम्पॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे हमें ईयर पता होने चाहिए. केंट रिपर्टरी कब आई? केंट रिपर्टरीज के डिफरेंट एडिशंस भी हैं, ठीक है. तो केंट रिपर्टरी सबसे फर्स्ट एडिशन जो पहली बार आई थी वो 1897 में. केंट रिपर्टोरियम जनरले. सिंथेटिक रिपर्टरी जो एच बार्थल एंड डब्ल्यू क्लंकर की है, ये 1973 में पब्लिश हुई थी. सिंथेसिस रिपर्टरी 1987 में. सी लिप्पे रिपर्टरी, मर्फी रिपर्टरी 1993 में, कंप्लीट रिपर्टरी 1996 में. ये सारी जो रिपर्टरीज हैं वो डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, मतलब जनरल टू पर्टिकुलर है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी रिपर्टरीज हैं जो पर्टिकुलर टू जनरल जाती है, मतलब ऐसी कौन सी रिपर्टरीज हैं जो इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है. पहली BTPB, बोनिंग हसन की BTPB 1846 में आई थी. BBCR बाई CM बोगर 1905. बोगर सिनॉप्टिक की 1915. ओके, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ रिपर्टरी में कौन सा आता है? बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है. फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट में भी दो टाइप होगा, जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है. क्योंकि हमें पता है फिलोसफिकल मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कोई एक लॉजिक पे बेस्ड है. और हमें पता है लॉजिक दो टाइप का होता है, इंडक्टिव लॉजिक होता है, डिडक्टिव लॉजिक होता है, ठीक है. तो
इंडक्टिव मतलब पर्टिकुलर टू जनरल और डिडक्टिव मतलब जनरल टू पर्टिकुलर। तो ठीक है, तो बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट वी हैव टू टाइप, जनरल टू पर्टिकुलर मीन्स डिडक्टिव लॉजिक, पर्टिकुलर टू जनरल मीन्स इंडक्टिव लॉजिक। अब हमने एग्जाम्पल देखे डिडक्टिव लॉजिक पे कौन कौन सी रिपोर्टरीज बेस्ड हैं। केंट रिपोर्टरी, केंट रिपोर्टोरियम जनरले, सिंथेटिक, सिंथेसिस, सी लिपे, मर्फीज, कंप्लीट रिपोर्टरी। पर्टिकुलर टू जनरल BTPV, BBCR और बोगर की सिनॉप्टिक की। मेनली यहाँ पे केंट रिपोर्टरी याद रखना। केंट रिपोर्टरी इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव लॉजिक मीन्स जनरल टू पर्टिकुलर, whereas BTPV and BBCR is based on inductive logic that is particular to general। दूसरा जो टाइप होता है रिपोर्टरी का, दूसरा क्लासिफिकेशन रिपोर्टरी का क्या था, हैज़ नो डिस्टिंक्टिव फिलॉसफी, हैज़ नो डिस्टिंक्टिव फिलॉसफी। इसका मतलब अब हम दूसरा जो टाइप है रिपोर्टरी का, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है रिपोर्टरी का, वो ऐसी रिपोर्टरीज जो किसी भी लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, जिनका कोई भी फिलॉसफी नहीं है, तो उनमें से कौन कौन सी रिपोर्टरीज आ जाती हैं। इन रिपोर्टरीज को हम और क्या बोलते हैं, प्यूरिटान ग्रुप ऑफ रिपोर्टरी या फिर कनकॉर्डेंस रिपोर्टरी। ये ऐसी रिपोर्टरीज होती हैं जैसा प्रूवर ने बोला वैसे ही हमने एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ प्रूवर में हमने सिम्टम को नोट कर लिया और उसमें से एक कीवर्ड को उठा के रूब्रिक बना दिया। एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ प्रूवर इज मेंशन्ड, दैट इज नोन एज प्यूरिटान ग्रुप ऑफ रिपोर्टरी। ठीक है, अब इसमें जो दो रिपोर्टरीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेंट्री कनकॉर्डेंस रिपोर्टरी एंड नर रिपोर्टरी। So, Gentry Concordance Repertory 1890, Null Repertory 1896, H.A. Roberts Sensation as if 1937. So, these are the Puritan group of repertories, or we can say Concordance Repertory. They have no distinctive philosophy. Next we have covered the classification of repertory based on philosophical concept. Second, we have covered that have no distinctive philosophy. Third one, we are going to study now the clinical repertory. When we talk of clinical repertories, clinical repertory में दो टाइप की आती हैं। पहली covering whole body, second one dealing with disease condition or a part। ठीक है, मतलब ऐसी क्लिनिकल रिपोर्टरी फर्स्टली जो होल बॉडी को कवर करती हैं। ठीक है, सेकंड ऐसी क्लिनिकल रिपोर्टरी जो कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ पे बेस्ड हैं या फिर कोई बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे बेस्ड है। सपोज ऐसी कोई रिपोर्टरी है, ऐसी कोई क्लिनिकल रिपोर्टरी है जो आई पे बेस्ड है, ऐसी कोई क्लिनिकल रिपोर्टरी है जो यूट्रस पे बेस्ड है, मतलब जो फीमेल के सिम्टम्स पे बेस्ड है, ऐसी कोई रिपोर्टरी है जो थ्रोट पे बेस्ड है। तो ये स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड, जैसे कि ऐसी कोई रिपोर्टरी है जो पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड है, जैसे कि बेल्स डायरिया हो गया, मतलब ये रिपोर्टरी जो है वो डायरिया पे बेस्ड है। ठीक है, ये JB बेल की रिपोर्टरी है। तो अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो क्लिनिकल रिपोर्टरी की अगर हम बात करेंगे तो दो टाइप की होती हैं। ऐसी क्लिनिकल रिपोर्टरी जो होल बॉडी को कवर करती है, सेकेंड डीलिंग विद डिजीज़ कंडीशन या फिर कोई स्पेशल पार्ट से रिलेटेड होती है। तो डीलिंग विद डिजीज़ कंडीशन और पार्ट में दो आ जाएंगे कि एक कोई ऐसी रिपोर्टरीज जो क्लिनिकल कंडीशन ऑफ डिजीज़ पे बेस्ड है, पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन पे बेस्ड है, ऐसी क्लिनिकल रिपोर्टरीज, एंड सेकेंड वन जो स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड होती हैं हमारे बॉडी के। व्हेन वी टॉक ऑफ क्लिनिकल कंडीशन ऑफ डिजीज़, मतलब ऐसी रिपोर्टरीज जो कोई पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन पे बेस्ड हैं। ठीक है, इनको हम रीजियोनल रिपोर्टरीज भी कहते हैं। तो रिपोर्टरी ऑफ डायरिया बाय JB बेल कब आई है? 1869 में आई है। रिपोर्टरी ऑफ फीवर बाय HC एलन, रिपोर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर बाय WA एलन। तो यहाँ पे याद रखना, रिपोर्टरी ऑफ फीवर बाय HC एलन, इंटरमिटेंट फीवर बाय WA एलन, रिपोर्टरी ऑफ लेबर बाय WA इंगलिंग, रिपोर्टरी ऑफ हेडेक बाय JC किंग,
रिपर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन बाय E.J. क्लार्क 1884। अब ये देखो, ये जो क्लिनिकल रिपोर्टरी है ये पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन पे बेस्ड है, इनको हम रीजनल रिपोर्टरीज भी कहते हैं, ठीक है, अलग स्पेशल रिपोर्टरीज होती हैं, ठीक है। तो रिपोर्टरी ऑफ डायरिया बाय J.B. बेल जो पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन पे बेस्ड है, रिपोर्टरी ऑफ फीवर, रिपोर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, रिपोर्टरी ऑफ लेबर, हेडेक, कफ, तो ये पर्टिकुलर डिजीज़ कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रीजियोनल रिपोर्टरीज, सॉरी ये रीजियोनल नहीं, ये वाली रीजियोनल होती है, ठीक है। तो हमने देख लिया क्लिनिकल कंडीशन पे कौन कौन सी रिपोर्टरीज बेस्ड हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी रिपोर्टरी है जो स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड होती है, ये भी क्लिनिकल रिपोर्टरीज हैं। तो रिपोर्टरी ऑफ आई, कोई स्पेशल पार्ट है हमारी बॉडी का आई, उससे रिलेटेड हो गई रिपोर्टरी। रिपोर्टरी यूरिनरी ऑर्गन से रिलेटेड हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गई, ठीक है, टंग से रिलेटेड हो गई, यूट्रस से रिलेटेड, थ्रोट से रिलेटेड। तो ये रिपोर्टरीज कैसी हैं जो स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स और इनके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हम रीजनल रिपोर्टरीज भी कहते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टरी ऑफ आई बाय E. बैरिज 1873, रिपोर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन बाय A.R. मॉर्गन 1899, रिपोर्टरी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे याद रखना ये जो रिपोर्टरी है ये किसकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिपोर्टरी है, किसकी, M.W. वेंडरबर्ग की 1916 में। टाइम रेमेडीज बाय बोगर 1931। नेक्स्ट वी हैव इज रिपोर्टरी ऑफ टंग बाय M.E. डगलस 1896, यूटेराइन थेरापेटिक बाय हेनरी मिंटन 1883, रिपोर्टरी ऑफ थ्रोट बाय W.H. गर्नसे, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक पार्ट से रिलेटेड है, इन सारी रिपोर्टरीज के नेम एंड ईयर याद रखना। नेक्स्ट वी हैव इज कार्ड रिपोर्टरी, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, कार्ड रिपोर्टरी। तो कार्ड रिपोर्टरीज की डिटेलिंग, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, वो हम जब कार्ड रिपोर्टरी अलग से पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टरी देख रहे हैं, तो हम सिर्फ अभी ये देखेंगे कि कौन कौन सी कार्ड रिपोर्टरी होती हैं, कौन से ईयर में आई हैं। फर्स्ट कार्ड रिपोर्टरी विलियम जेफरसन गर्नसे की है। फर्स्ट पंच कार्ड रिपोर्टरी इज बाय डॉक्टर M.L. टाइलर। लूज पंच कार्ड रिपोर्टरी इज बाय डॉक्टर वेल्च एंड हाउस्टन। बोगर कार्ड रिपोर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब आई है, 1924 में आई है। फर्स्ट कलर कार्ड यूज्ड, मतलब ऐसी कार्ड रिपोर्टरी जिसमें कलर का यूज़ किया गया था, वो किसकी थी, डॉक्टर मार्कोस जैमनिस की। नेक्स्ट वी हैव P. शंकरन कार्ड रिपोर्टरी दैट केम इन ईयर 1950. शर्मा कार्ड रिपोर्टरी 1984. Next we have Kishore card repertory. This is also one of the most important repertory. Kishore card repertory, first edition 1959, second edition 1967, third edition 1987. Fifth one we have mechanical aided repertory. मैकेनिकल एडेड रिपोर्टरी में दो आती है, कंप्यूटर रिपोर्टरी एंड ऑटो विजुअल रिपोर्टरी। कंप्यूटर रिपोर्टरी भी हमारे पास में बहुत सारी हैं, रडार हो गया, होमपैथ हो गया, बहुत सारी रिपोर्टरीज है कंप्यूटर रिपोर्टरीज। एंड ऑटो विजुअल रिपोर्टरी किसकी है, R.P. पटेल की, कब आई है, 1997 में, ठीक है। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टरी, और मैंने सारे के एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं विद ईयर. These are very important. Learn and remember. Thank you.